ओनली एग्जाम के लिए यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख पदाधिकारियों की वेतन, ठीक है, प्रमुख पदाधिकारियों की वेतन है। हम रिवीजन करते हैं थोड़े से समयों में। सारे प्रश्न जो है आपको लिखे हुए हैं और ये सारा सारा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो इसको जो भी है ये वेतन से जुड़ा हुआ इतना ही क्वेश्चन आएगा जितना आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आगे देखिए, तो राष्ट्रपति जो है इनका वेतन जो है कितना है, 5 लाख। देखिए, जो केंद्रीय अधिकारी होंगे उनका वेतन जो है मिलता है वो केंद्रीय संचित निधि से मिलता है, ठीक है। और वो जो है संचित निधि, तो इसका उल्लेख जो है कितना अनुच्छेद में किया गया वो आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का जो है वेतन कितना है, 4 लाख। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। कितना मिलता है, 4 लाख। राष्ट्रपति को 5 लाख। प्रधानमंत्री को कितना मिलता है, तो 1,60,000। ऐसे निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन अनुमानतः जो है ये इतना लिखा गया है, लेकिन इनका फिक्स जो है राशि नहीं होता है। ये जो है आपका निर्णयों के द्वारा दिया जाता है, यानी केंद्रीय अधिकारी जो होते हैं संसद के, उनके द्वारा निर्णयों के आधार पर दिया जाता है। ये निश्चित फिक्स राशि नहीं है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल का जो है वेतन जो मिलता है 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 किनका है, तो राज्यपाल का। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो है इनका भी 4 लाख है। देखिए, यहाँ राज्यसभा का अध्यक्ष थे, इनका भी 4 लाख, यानी उपराष्ट्रपति। यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष है, इनको भी जो है कितना मिलता है, तो 4 लाख मिलता है। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा। सेना प्रमुख जो होते हैं, यानी कि सेना के अध्यक्ष जो होते हैं, सेना प्रमुख यानी थल, जल और वायु, सभी का जो है 2,50,000 मिलता है, ठीक है। 2,50,000 सेना प्रमुख, थल सेना के हों, जल सेना के हों या फिर वायु सेना के हों, ठीक है, सभी को 2,50,000। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बोले जाते हैं, कहीं कहीं गवर्नर बोले जाते हैं, कहीं कहीं प्रशासक बोले जाते हैं, बात समझे। तो उसी तरह से ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो गवर्नर होंगे उनको 1,10,000 जो है वेतन मिलेगा। और ये जो वेतन है ना, ये मासिक वेतन है, वार्षिक वेतन नहीं, मासिक वेतन। कभी कभी जो है ना आपको दे देगा कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, इतना तो पढ़ लिए, और लास्ट में लिखा रहता है ब्रैकेट में वार्षिक, और आप तो मार देंगे कितना, 5 लाख। बात समझे। लेकिन वार्षिक जब पूछेगा तो 12 से गुना करना होगा ना, हाँ, उस बात को ध्यान रखना है। महान्यायवादी जो है इनका जो है वेतन कितना है, 2,50,000, यानी कि 2,50,000, ठीक है, महान्यायवादी का। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन कितना है, तो 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 जो है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश थे, ये अन्य न्यायाधीश है, इनको मिलता है 2,50,000, ठीक है। 2,80,000 मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, कि मुख्य न्यायाधीश को जो है कितना मिलता है, तो 2,50,000। ध्यान रखना है, यहाँ जो है केंद्र में जो है उच्चतम न्यायालय है, उनके जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको जितना मिलता है उतना जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। बात समझे। अब देख रहे हैं दोनों बराबर ही है, लेकिन उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको कितना मिलता है, तो 2,25,000, 2,25,000 मिलता है इनको, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। आगे देखिए, चलिए आगे देखिएगा, अन्य न्यायाधीश हो गया। अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको कितना मिलता है, तो 2,50,000 मिलता है, ठीक है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सिंह थे, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन जो होता है वो 2,50,000 होता है। आगे देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष का भी वेतन कितना है, 2,50,000 है। यूपीएससी के अध्यक्ष का भी वेतन कितना है, 2,50,000। आगे देखिए, संसद सदस्य, जो संसद का सदस्य बन जाते हैं उनका कितना है, तो 50,000 जो है पर मंथ है, ठीक है, 50,000 पर मंथ। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनका वेतन कितना है, तो 90,000 है। कितना है, 90,000। अब देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वेतन कितना है, तो 2,50,000। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो ये यानी कि भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा रखता है, यही जो है हिसाब किताब रखता है। कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं, संचित निधि का उल्लेख कितना अनुच्छेद में, ये वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये देखिए, ये सारे व्यक्ति थे जिनका वेतन जो है आपको संसदीय पदाधिकारियों जो थे उनका वेतन हम आपको इस वीडियो में कराए। इससे ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, इतना ही में से कोई ना कोई आपको देगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आपकी मर्जी, जो इच्छा है वो कर सकते हैं।
तो चलिए, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।